Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is day 17 of learning English, and as we know that we have challenge of 90 days. So आज अपन सीखने वाले हैं कुछ स्पेशल मीन वर्ड मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अपनों ने ये सीखा कि क्या आप ये काम करते हो, क्या वो ये काम करता है, क्या आपके पास ये वस्तु है, क्या उसके पास ये वस्तु है ना। जब इंग्लिश में अपन ये तो सीख लिया, लेकिन व्हाट इफ अगर मुझे बोलना है कि मैंने ये काम किया, जैसे मैं आया, मैं गया, मैंने खाना खाया, मैंने पढ़ाया, मैंने सोचा, मैंने समझा, तुमने नहीं समझा, उसने मेरी मदद नहीं की, मेरी मम्मी ने खाना नहीं बनाया, मैंने पिज्जा मंगवाया, उसने पिज्जा नहीं मंगवाया, तुमने पार्टी नहीं दी। जब इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मैंने कोई काम किया, तुमने कोई काम किया, या फिर तुमने कोई काम नहीं किया, या फिर पूछ रहे कि क्या तुमने ये काम किया, जब ऐसा कुछ पूछ रहे हैं तो अपन को उससे पहले मालूम होनी चाहिए सेकेंड फॉर्म्स। एक चीज और मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि जब अपन ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो उसमें आता है डिड। क्या आता है? डिड। डू के बाद आता है डिड, और डू का सेकेंड फॉर्म होता है इंग्लिश में डिड, है ना। अब मेरी बात समझिएगा, डिड में जब अपन पॉजिटिव आंसर देंगे कि हाँ मैंने ये काम किया, उसने ये काम किया, तो अपन यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दैट्स मीन जो अपनी एक्शन होती है, अभी तक अपन यूज कर रहे थे फर्स्ट फॉर्म, और आज अपन यूज करने वाले सेकेंड फॉर्म्स। तो आइए देखते हैं सेकेंड फॉर्म्स कैसी होती है, क्या होती है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इनका यूज कैसे करते हैं, है ना। देखिए, जैसे इंग्लिश में जाना क्या होता है? गो। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। टेक मतलब होता है लेना, टेक का सेकेंड फॉर्म होता है टुक। समझना क्या होता है इंग्लिश में? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म होता है अंडरस्टूड। स्माइल मतलब मुस्कुराना, स्माइल का सेकेंड फॉर्म होता है स्माइल्ड। गिव मतलब देना, किसी को कुछ देना क्या होता है? गिव। गिव का सेकेंड होता है गिव। उसके बाद मैंने बोला कि मदद करना क्या होता है इंग्लिश में? हेल्प। हेल्प का सेकेंड होता है हेल्प्ड। वेट। वेट मतलब क्या होता है? इंतजार करना। वेट मतलब इंतजार करना। वेट का सेकेंड होता है वेटेड। भाई बर्बाद करना इंग्लिश में क्या होता है? वेस्ट। वेस्ट का सेकेंड होता है वेस्टेड। उसके बाद धोना इंग्लिश में होता है वॉश। वॉश का सेकेंड होता है वॉशेस, सॉरी वॉश्ड, बाय मिस्टेक आई सेड वॉशेस। वॉश का सेकेंड होता है वॉश्ड, है ना। मेरे को बोलना है लाइक। लाइक मतलब पसंद करना, लाइक का सेकेंड फॉर्म होता है लाइक्ड। उसके बाद मेरे को बोलना है कि नाचना। नाचना इंग्लिश में होता है डांस। डांस का सेकेंड फॉर्म होता है डांस्ड। रन। रन मतलब दौड़ना, रन का सेकेंड फॉर्म होता है रैन। अपन मोबाइल चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो चलाना क्या यूज करते हैं अपन? यूज। यूज मतलब होता है चलाना, इस्तेमाल करना, तो यूज। यूज का सेकंड होता है यूज्ड। यूज का सेकंड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? यूज्ड। मेरे को बोलना है स्वीकार करना। स्वीकार करना क्या होता है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का स्वीकार, जो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, तो एक्सेप्ट की सेकंड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? ए डबल सी ई पी टी डी। एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया, या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो एक्सेप्ट का सेकंड फॉर्म होता है एक्सेप्टेड। और क्या बोल सकते हैं अपन? जैसे मेरे को बोलना है कि क्या यूज कर सकते हैं, बताओगे? नहीं बताओगे? चलो मैं बताता हूँ। इंग्लिश में सोचना होता है थिंक। जैसे मैं सोच ही रहा था अभी, तो थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट। उसके बाद मेरे को बोलना है डू। डू का सेकंड फॉर्म होता है डीड। ड्राइव। ड्राइव मतलब कार चलाने के लिए यूज करते हैं अपन, है ना। जहाँ फोर व्हीलर्स की सबसे बड़े व्हीलर्स की जो मतलब वाहनों की बात करते हैं अपन, तो अपन ड्राइव यूज करते हैं। ड्राइव का सेकंड होता है ड्रो। पकाना क्या होता है? कुक। जो अपन खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, कुक यूज करते हैं। कुक का सेकंड फॉर्म इंग्लिश में होता है कुक्ड। अब ये कुछ सेकंड फॉर्म्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं, और आगे अपन और भी सीखेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगे देन लेट मी नो, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप सीख सकते हैं ना। सो आप इनको नोट कर लीजिए, ताकि आप ये अपन समझते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं ना। तो आप इनको नोट कर लीजिए, देन आई एक्सप्लेन यू। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आई एम जस्ट रिमूविंग। देखिए, अपनों ने ये सीखा था कि क्या भी काम करते हो, तो इंग्लिश में तीन पोर्शन में आपको बताता हूं, तीन हिस्से। पहला है डू। डू से बनता है डज, और डज के बाद आता है डिड। डू में आता है आई, यू, वी और दे। मतलब होता है क्या आप ये काम करते हो। डू मतलब करना होता है, क्या आप ये काम करते हो, क्या वो ये काम, सॉरी, क्या आप ये काम करते हो,
क्या तुम लड़ते हो, है ना, मैं लड़ता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, हम इंग्लिश बोलते हैं, वे इंग्लिश बोलते हैं, ये अपनों ने सीखा था वेरी फर्स्ट डे। फिर डू के बाद आता है इंग्लिश में डज। डज कैसे बनता है, डू के लास्ट में ओ आता है, जो कि अपनों ने डज का एक रूल बना था, मैंने आपको बताया था, डज का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें रूल था, तो उसमें क्या होता है, डू का डज बनता है। अब डज के सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ही, शी, इट एंड नेम। तो यहाँ पे भी बात हो रही है कि क्या वो ये काम करता है, लेकिन जब इंग्लिश में बात करनी है कि क्या आपने ये काम किया, जैसे कि आप आए, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने बताया, तो जब कोई काम किया तो वहां पे आता है डिड, जो डू का सेकंड फॉर्म होता है, जहां मैंने बताया कि पॉजिटिव आंसर में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं अपन, तो डू का सेकंड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, डिड, और डिड में आते हैं ऑल सब्जेक्ट। ऑल मींस आयुर्वेद भी इसमें आ जाएंगे और ऋषिट नेम भी इसमें आ जाएंगे, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं अपन, है ना। आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे चलते, मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, जैसे अपन किससे पूछते हैं ना कि क्या आपने ये काम किया, तो देखिए डिड स्टार्ट करेंगे, डिड से, डिड यू एक्शन। एक्शन मींस क्या होता है, अपना काम। तो यहां पूछ रहे हैं क्या आपने यह काम किया, क्या आपने ये काम किया, जो काम है वो क्या है एक्चुअल में, अपना एक्शन, सिंपल सा। तो यहाँ पे कोई सेकेंड फॉर्म्स नहीं है। देखिए, जहां अपन क्वेश्चन पूछेंगे वहां पे अपन फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे मैंने पूछा कि क्या आप आए, तो आना इंग्लिश में क्या होता है, कम। हिंदी से रिलेट करिएगा, क्या आप आए, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना बनाया, मतलब जस्ट अंडरस्टैंड कि आपने ये काम किया। ऐसा नहीं कि हर काम के पूछा गया कि आपने ये काम किया, है ना, ऐसा नहीं है। देखिए, क्या आपने काम किया, जैसे मैंने पूछना है क्या आप आए, तो क्या पूछेंगे, डिड यू कम। कम मतलब आना होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लग रही है, कोई सेकंड फॉर्म नहीं है। अब मेरे को बोलना है कि हाँ मैंने ये काम किया। जब कभी बोलेंगे कि हाँ मैंने ये काम किया, तुमने किया, उसने किया, किसी ने भी किया, एक्स वाई जेड, तो वहां पे अपन यूज करेंगे सेकंड फॉर्म, यस आई एक्शन, जो अपना काम होता है वो, और एक्शन क्या आएगी यहाँ पे, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाँ मैंने यह काम किया, हाँ मैंने ये काम किया, और मना करना है कि मैंने ये काम नहीं किया, तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट एक्शन। आई डिड नॉट एक्शन मतलब क्या हो जाएगा, मैंने यह काम नहीं किया, मतलब मैंने ये काम नहीं किया। कोई भी काम अगर मैंने नहीं किया तो बोल देंगे आई डिड नॉट एक्शन, सिंपल। जैसे मेरे को इंग्लिश में पूछना है कि क्या आप आए, आना क्या होता है, कम। अब कम की जो सेकेंड फॉर्म होती है केम। तो अगर मेरे को पूछना है कि क्या आप आए, तो यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म ही है, तो पूछेंगे डिड यू कम, क्या आप आए, मेरे को बोलना हाँ मैं आया, तो यस आई केम। यहाँ पे कम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केम, बिकॉज कम का सेकंड फॉर्म लगेगा यहाँ पे, तो क्या लगेगा, केम। क्या बोलेंगे, यस आई केम, मतलब हाँ मैं आया। और मना करना है कि मैं नहीं आया, तो आई डिड नॉट कम। उनको बोलना है कि क्या आपने लड़ाई की। लड़ाई करना क्या होता है इंग्लिश में, फाइट। कैसे पूछेंगे, डिड यू फाइट। अब जो फाइट का सेकंड फॉर्म होता है, अगर वो आपको पता है तो आप जवाब दोगे कि हाँ मैंने लड़ाई की। बिकॉज क्या होता है कि जब अपन को चीजें मालूम नहीं होती ना, तो अपन जस्ट टालते हैं कि भाई मैंने नहीं की। लेकिन अगर की इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलेंगे, यस आई फोर्ट। फाइट का सेकंड फॉर्म होता है फोर्ट, तो यस आई फोर्ट, हाँ मैंने लड़ाई की। और मैंने लड़ाई नहीं की, तो आई डिड नॉट फाइट, मतलब मैंने लड़ाई नहीं की। मेरे को बोलना है कि क्या तुमने खाना बनाया। भाई विश्वास नहीं हो रहा है क्या, पूछ रहे हो किससे, क्या तुमने खाना बनाया। कैसे पूछेंगे, खाना पकाना बनाना क्या होता है, डिड यू कुक फूड, क्या आपने खाना बनाया। मैंने बोला हाँ मैंने खाना बनाया, तो यस आई, अब कुक का सेकंड फॉर्म लग जाएगा, यस आई कुक्ड फूड, यस आई कुक्ड फूड। और मैंने खाना नहीं बनाया अगर, तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट, वापस से कुक आ जाएगा, आई डिड नॉट कुक फूड, मतलब मैंने खाना नहीं बनाया। मेरे को बोलना है कि क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया पापा के साथ। नॉर्मली पूछते हैं ना किसी से, फॉर एग्जाम्पल आपकी दीदी, आपने पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया मम्मी के साथ, जैसे पूछेंगे डिड यू, खाना क्या होता है, ईट, डिड यू ईट फूड विथ मदर, क्या तुमने मम्मी के साथ खाना खा लिया। उन्होंने बोला कि हाँ मैंने मम्मी के साथ खाना खा लिया, तो ईट का सेकंड फॉर्म अगर आपको पता है तो क्या बोलेंगे, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। तो मैंने बोला हाँ मैंने खाना खा लिया, तो यस आई एट फूड विथ माई मदर। और मैंने मम्मी के साथ खाना नहीं खाया, तो आई डिड नॉट, वापस से ईट आ जाएगा, आई डिड नॉट ईट फूड विथ मदर, मतलब मैंने मम्मी के साथ खाना नहीं खाया। तो जब किसी से पूछना है कि क्या आपने ये काम किया, हाँ मैंने ये काम किया, या फिर मैंने ये काम नहीं किया, तो अपन यूज करने वाले सेकेंड फॉर्म जब अपन पॉजिटिव आंसर देंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, जब बोल रहे कि मैं आया, मैं गया, मैंने लड़ाई की, तुमने लड़ाई की, तुमने मुझे नजरअंदाज किया, उसने मुझे नजरअंदाज किया, तब अपन यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म्स। अदरवाइज जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर नेगेटिव जवाब दे रहे हैं कि भाई मैंने ये काम नहीं किया, उसने ये काम नहीं किया, या फिर पूछ रहे हैं कि क्या उसने ये काम किया, तो वहां पे सिंपल सा फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स बना के भी बताता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी गो फॉर एग्जांपल। मैं बताता हूँ आपको, देखिए
जैसे आपको अब किसी से पूछना है कि क्या तुमने पिज्जा मंगवाया, फॉर एग्जाम्पल आप होटल गए, आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो क्या तुमने पिज्जा मंगवाया भाई, है ना, तो मंगवाना क्या होता है, ऑर्डर, है ना। अब ऑर्डर का सेकंड फॉर्म अगर याद है, सामने वाला बोल देगा कि हाँ मैंने मंगवाया, देखिए क्या पूछेंगे, क्या तुमने पिज्जा मंगवाया, तो कैसे पूछेंगे, डिड डिड यू ऑर्डर पिज्जा, क्या तुमने पिज्जा मंगवाया। तो अगर सामने वाला बोलना कि हाँ मैंने पिज्जा मंगवाया, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, क्या तुमने, ये क्या आपने पिज्जा, क्या तुमने पिज्जा मंगवाया, क्या तुमने पिज्जा मंगवाया, है ना, पूछ रहे, तो बोला हाँ मैंने पिज्जा मंगवाया, तो यस आई, अब ऑर्डर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ऑर्डर्ड, यस आई ऑर्डर्ड, सॉरी ORDERED, ऑर्डर्ड, यस आई ऑर्डर्ड पिज्जा, है ना। और मैंने पिज्जा नहीं मंगवाया तो मना कैसे करेंगे, आई डिड नॉट ऑर्डर, आई डिड नॉट ऑर्डर पिज्जा, मतलब मैंने पिज्जा नहीं मंगवाया। अगर इससे इंग्लिश में पूछना है कि क्या तुमने इंस्टाग्राम हटा दिया, हटाना क्या होता है, डिलीट, और डिलीट का सेकंड होता है डिलीटेड, तो क्या बोलेंगे, डिड यू डिलीट इंस्टाग्राम, क्या तुमने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, रील्स नहीं आती आजकल तुम्हारी, तो उनको बोलना हाँ मैंने इंस्टाग्राम हटा दिया, तो यस आई डिलीटेड इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम नहीं हटाया तो आई डिड नॉट डिलीट इंस्टाग्राम, मतलब मैंने इंस्टाग्राम नहीं हटाया। उनको किसी और का नाम भी लेना है, बिकॉज इसमें और सब्जेक्ट आते हैं। अगर वो कोई लड़की है ना, सिंपल सा मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं, देखिए अगर किसी का नाम लेना है, जैसे नाम लेना तो भी यूज कर सकते हैं, शी लड़की की बात कर रहे हैं, नेम भी यूज करते हैं, ही शी नेम आते हैं इसमें, आई यू विद शी नेम ऑल सब्जेक्ट आते हैं। अगर मेरे कोई लड़की है, मेरे को पूछना है कि क्या उसने तुम्हारी मदद की, है ना, क्या उसने तुम्हारी मदद की, अगर वो लड़की है तो कैसे पूछेंगे, डिड, उसने के लिए यूज करेंगे, लड़की की पूछ रहे तो डिड शी हेल्प यू, मतलब क्या उसने तुम्हारी मदद की, बोलना हाँ उसने मेरी मदद की, तो यस शी, अब मदद की, मदद करना क्या होता है, हेल्प, हेल्प का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, यस शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, और उसने मेरी मदद नहीं की तो शी डिड नॉट हेल्प मी, मतलब उसने मेरी मदद नहीं की। अगर पूछना है कि क्या उसने तुम्हें आमंत्रित किया, तो क्या पूछेंगे, डिड शी इनवाइट यू, हाँ उसने मुझे आमंत्रित किया, तो यस शी इनवाइटेड मी, उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया तो शी डिड नॉट इनवाइट मी। जब बात कर रहे हैं कि क्या उसने ये काम किया, क्या आपने ये काम किया, जिसे पूछना है कि क्या तुम्हारे पापा ने बिजनेस शुरू कर लिया, क्या तुम्हारे पापा ने बिजनेस शुरू किया, कैसे पूछेंगे, डिड योर, योर मतलब तुम्हारे, डिड योर फादर स्टार्ट बिजनेस, तो बोला हाँ मेरे पापा ने बिजनेस शुरू कर लिया, यस माय फादर स्टार्टेड अ बिजनेस, और मेरे पापा ने बिजनेस शुरू नहीं किया तो माय फादर डिड नॉट स्टार्ट बिजनेस, किसी का नाम ले लिया। फॉर एग्जांपल मेरे को पूछना है कि क्या गुंजन ने शादी कर ली, इसकी पूछ रहे हैं गुंजन की, तो क्या पूछेंगे, डिड गुंजन मेरी, मेरी मतलब होता है शादी करना, क्या गुंजन ने शादी कर ली, उनको बोलना हाँ गुंजन ने शादी कर ली, तो क्या बोलेंगे, यस मेरी का सेकंड फॉर्म क्या होता है वो देखना, यस गुंजन, मेरी का सेकंड होता है मेरिड, यस गुंजन मेरिड, मतलब हाँ गुंजन ने शादी कर ली, और गुंजन ने शादी नहीं की तो गुंजन डिड नॉट मैरी, मतलब गुंजन ने शादी नहीं की, यहाँ पे फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। जब क्वेश्चन पूछ रहे हो नेगेटिव जवाब दे रहे हो तो वहां तो फर्स्ट फॉर्म ही आता है, लेकिन जब हाँ बोल रहे हैं कि हाँ उसने ये काम किया, मैंने ये काम किया, तो वहां पे अपन यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। अब देखो यस को टाइप वगैरह, मतलब यस को यूज करे बगैर भी तो बोल सकते हैं, जैसे मैं आया तो क्या बोलेंगे आई केम, मैं गया तो क्या बोलेंगे आई वेंट, जैसे मैंने बोला कि मैं दिल्ली गया तो क्या बोलेंगे आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। मेरे को बोलना है कि मैं घर आया तो क्या बोलेंगे आई केम टू होम, मैं घर आया। मैं बोला मैंने पढ़ाया, पढ़ाना क्या होता है टीच, टीच का सेकंड होता है टॉट, आई टॉट, मैंने आपको पढ़ाया तो आई टॉट यू। मेरे को बोलना है आप समझ गए, समझना क्या होता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का सेकंड होता है अंडरस्टूड, अब आप समझ गए। अगर मैं समझ गया तो क्या बोलूंगा आई अंडरस्टूड, लेकिन आप समझ गए तो यहाँ पे क्या बोलेंगे यू अंडरस्टूड। अब मैंने यहाँ पे यस को हटा दिया, डायरेक्टली बोला मैं आप समझ गए तो यू अंडरस्टूड, है ना। राहुल समझ गया तो राहुल अंडरस्टूड, है ना। अगर मना करना है कि राहुल नहीं समझा तो क्या बोलेंगे राहुल डिड नॉट, अब यहाँ पे फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, राहुल डिड नॉट अंडरस्टैंड। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कुछ ऐसे बना के देता हूं, जैसे मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया लेकिन राहुल ने खाना नहीं खाया, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखना। अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव आंसर दे रहा हूं, मतलब मैंने खाना खा लिया, तो मैंने खाना खा लिया, मैं क्या होता है आई, तो खाना खाना क्या होता है ईट, ईट का सेकंड होता है एट, आई एट फूड, लेकिन लेकिन क्या होता है बट, आपको बताया था मैंने आई एट फूड बट राहुल ने खाना नहीं खाया तो
राहुल नहीं खाया, राहुल डिड नॉट ईट फूड, मतलब मैंने खाना खा लिया बट राहुल ने खाना नहीं खाया। मेरे को बोलना है कि मेरे पापा ने मुझे कार उपहार में दी, या मेरे पापा ने मुझे कार उपहार दी, गिफ्ट करी मतलब, तो क्या बोलेंगे, माई फादर गिफ्टेड मी कार। लेकिन तुम्हारे पापा ने कार गिफ्ट नहीं की थी, तो बट योर फादर डिड नॉट गिफ्ट यू कार, मतलब मेरे पापा ने मुझे कार गिफ्ट की लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हें कार गिफ्ट नहीं की। तो डिड का यूज अपन बहुत करते हैं, ऑलमोस्ट अपन बहुत बोलते हैं कि मैं आया, मैं गया, मैंने खाना खाया, मैंने बनाया, मम्मी ने बनाया। मैं बोला मम्मी ने खाना नहीं बनाया इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, मम्मी ने खाना नहीं बनाया, तो क्या बोलेंगे, माय मदर डिड नॉट कुक फूड, मतलब मेरी मम्मी ने खाना नहीं बनाया इसलिए दैट्स व्हाई मैंने खाना नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट फूड, मतलब इसका यूज कब करेंगे, जब आपने कोई काम किया, उसने कोई काम किया, मतलब अपन किसी और का भी बोल सकते हैं, मेरा, आपका, किसी का भी। तो जब हाँ बोलना है कि हाँ किया, मैं आया, मैंने सोचा, सोचना क्या होता है, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट। मैंने सोचा मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, आई थॉट आई शुड स्टार्ट अ बिजनेस। मेरे को बोलना है कि मैंने कहा, कहना क्या होता है, से का सेकंड होता है सेड। तो मैंने कहा, तो क्या बोलेंगे, आई सेड, मैंने कहा लेकिन तुमने नहीं सुना, बट तुमने नहीं सुना तो यू नहीं सुना, यू डिड नॉट, सुनना क्या होता है, लिसन, यू डिड नॉट लिसन। मैंने कहा लेकिन तुमने नहीं सुना, आई सेड बट यू डिडंट लिसन, यू डिड नॉट लिसन। मैंने बोला कि तुमने बर्थडे मनाया लेकिन तुमने मुझे नहीं बुलाया यार, क्या बोलेंगे, यू सेलिब्रेटेड बर्थडे बट यू डिड नॉट इनवाइट मी इन योर पार्टी, मतलब तुमने तो बर्थडे मनाया लेकिन तुमने मुझे तुम्हारी पार्टी में नहीं बुलाया। और पूछना है कि क्या तुमने शादी कर ली, डिड यू मैरी, क्या आपने इंस्टाग्राम हटा दिया, डिड यू डिलीट इंस्टाग्राम, क्या आपने उसे नजरअंदाज कर दिया, डिड यू अवॉइड हर, क्या आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। बोलना है कि क्या आपने कार खरीद ली, डिड यू परचेस अ कार, बोलना हाँ मैंने कार खरीद ली, तो क्या बोलेंगे, यस आई परचेस्ड अ कार, मैंने ना शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर दिया। क्या बोलेंगे, आई इन्वेस्टेड मनी इन शेयर मार्केट, मतलब मैंने जो है पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। मेरे को बोलना है कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तो तोड़ना इंग्लिश में होता है ब्रेक, ब्रेक का सेकंड होता है ब्रोक, और भरोसा करना क्या होता है, बिलीव, बिलीव का सेकंड होता है बिलीव्ड। तो क्या बोलेंगे, आई बिलीव्ड ऑन यू बट यू ब्रोक माई ट्रस्ट, मतलब मैंने तुम्हारा भरोसा किया लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तो जब अपन बात कर रहे हैं कि आपने ये काम किया, हाँ मैंने ये काम किया, मैंने ये काम नहीं किया, या फिर किसी और की बात कर रहे हैं, तो अपन यूज करेंगे डिड, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो डू, डज एंड डिड। डू में आते हैं आई यू वे दे, डज में आते हैं ही शीट नेम, और डिड में आते हैं ऑल सब्जेक्ट। सो आप ट्राई करिएगा एंड सेकंड फॉर्म जरूर सीखिएगा, बिकॉज अगर आप सेकंड फॉर्म्स आपको मालूम है तो आप आसानी से आगे की प्रोसेस समझ पाएंगे एंड आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो आई जस्ट होप ऑल ऑफ यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई इंग्लिश एंड let's meet in next class tomorrow. Thank you so much for watching our videos. Follow us. Thank you.